नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में जानेंगे इनके क्या भेद होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो बोलने वाला है यानी जो वक्ता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ठीक है, तो जो स्वयं वक्ता बोल रहा है वो आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो आपका सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला किसके लिए करेगा? श्रोता के लिए करता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे तू, तुम, मुझे, तुम्हारा आदि। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो आपका है भेद वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिसके विषय में जो बातें कही जा रही हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि वह, वे, उसके, उसने, यह, ये आदि। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसके 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला बोलने वाला और दूसरा जो है मध्यमवाचक सर्वनाम है, उसमें क्या है? सुनने वाला यानी श्रोता। और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह क्या है? किसी अन्य यानी किसी दूसरे के विषय में जो बातें बताई जा रही हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि हम जैसे कोई क्लास में अध्यापिका या अध्यापक पढ़ा रहा है और विद्यार्थीगण है वहां पर, तो विद्यार्थी जो हो गए वो श्रोतागण हो गए और वक्ता वो अध्यापक या अध्यापिका हो गई, जो जिस किसी के विषय में भी वो समझा रही है। तो सुनने वाला आपका क्या हो जाएगा? वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और जो बोल रहा है, बता रहा है, वक्ता है, वो आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और जिसके विषय में बताया जा रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि राम ने कहा कि वह कल मेले में गया था और उसने वहां पर अपने मित्र को देखा। तो जहां पर अपने मित्र को देखा यानी किसी अन्य के विषय में उसने बताया है कि किसी अन्य को उसने देखा है, तो जो अन्य उसका मित्र जो हो जाएगा, उसका मित्र, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं और इनको हम किस तरह से अच्छी तरह से इसके अंतर को हम जानेंगे। पहले में आपको बताया मैंने कि उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें बोलने वाला है यानी कि वक्ता, उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वह है मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। इसी तरह से मध्यम पुरुष जो कि सुनने वाला है, उसमें क्या आएगा? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, तू, तुम, मुझे, तुम्हारा आदि। इसी तरह से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें किसी दूसरे के विषय में बात की जा रही है श्रोता के द्वारा। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे वह, वे, उसके, उसने, यह, ये आदि। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आज आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों के विषय में बताया है कि आप किस तरह से इसे पहचान सकते हैं
कि ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इसमें आपको ये बताना है कि उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है और मध्यम कौन सा है। तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा जैसे कि पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह से हम हिंदी में सर्वनाम के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।